अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे कैरी का मुरब्बा। बहुत ही खट्टा मीठा सा मज़ेदार सा ये मुरब्बा बनकर तैयार होगा। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर रॉ मैंगोस ले लिए हैं, यानी कि कच्चे आम। तो यहाँ पर कच्चे आम हमने ले लिए हैं, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हमने इसको पील ऑफ करना है। तो अच्छे से हम इसका छिलका उतार देते हैं। तो यहाँ पे हम तमाम मैंगो का जो छिलका है वो उतार देते हैं, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। कैरी का सीज़न बहुत थोड़ा सा होता है, तकरीबन 1 मंथ के करीब होता है इसका टाइम। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। कैरी की जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं, कैरी का शरबत होता है, कैरी की चटनी होती है, कैरी का मुरब्बा होता है, तो इन सब को एक एक दफ़ा तो ज़रूर सीज़न में ट्राई करना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपीज़ होती हैं जिनको हमने इंजॉय करना होता है इस मौसम में। तो जी यहाँ पे आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से हम इनके छिलके रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे हमने तमाम छिलके रिमूव कर दिए हैं। अब हमने करनी है इनकी कटिंग। तो यहाँ पे हमने कटिंग बोर्ड पे इसकी इस तरह से कटिंग करनी है। जैसी चाहे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, कटिंग का कोई मसला नहीं है, किसी शेप का कोई मसला नहीं है, किसी भी शेप में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। इन रेसिपीज़ के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम होता है। सिर्फ इसकी हमने कटिंग करनी होती है या इसका हमने छिलका रिमूव करना होता है। ज़्यादा इसमें कोई काम नहीं है, आपने थोड़ा बहुत काम है बस, और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे तमाम मैंगोज़ की हमने कटिंग भी कर ली है। अब हमने इनको बॉयल करना है। तो बॉयल करने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। तो इस कढ़ाई में हम इसको ऐड कर देंगे तमाम रॉ मैंगोज़ को। कढ़ाई में हम ऐड कर लेंगे मैंगोस, और इनको बॉयल करने के लिए तकरीबन हमें 2 गिलास पानी चाहिए, क्योंकि इसको बॉयल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 2 गिलास पानी में तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये हमारे जो मैंगोस हैं अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। तो अब हम इसको कवर करेंगे और 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। हमने इनको फुल कुक नहीं करना, फुल बॉयल नहीं करना, सिर्फ हमने इसको 80% कुक करना है। तो यहाँ पर मैं एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ, 3 से 4 मिनट हुए हैं। अभी मैं इसको एक दफ़ा चेक करूँगी कि क्या ये गल चुके हैं अच्छे से। तो यहाँ पे तकरीबन ये 50% अभी कुक हुए हैं, 30% हमने इसको मज़ीद कुक करना है। तो 30% हमने इसको मज़ीद कुक करना है। अभी हम इसको फिर से कवर करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और फिर दोबारा से चेक करेंगे। तो जी यहाँ पे 80% आम जो हैं वो कुक हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे। अब चूल्हा हमने बंद कर दिया है। इसमें जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पानी है उसको हम छान लेंगे और तमाम मैंगोज़ को एक बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने मैंगोज़ को एक बाउल में निकाल लिया है। अब कढ़ाई हम दोबारा से चूल्हे पे रख देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 2 कप चीनी ऐड करनी है। आप लोग अपने मैंगोज़ के हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा चीनी ऐड कर लें, अगर कम हो तो कम चीनी ऐड कर लें। यहाँ पे मैंने 2 कप चीनी ऐड की है और इसमें हमने तकरीबन आधा कप के बराबर पानी ऐड करना है। ज़्यादा पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना, थोड़ा सा पानी ऐड करना है जैसे इसमें चीनी को डिज़ोल्व करने के लिए, और इसका हमने शीरा तैयार कर लेना है। चूल्हा अब हमने ऑन कर दिया है और इसको हम मिक्स करेंगे। चीनी को हमने अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है, और जब इसका अच्छा से शीरा जो है वो रेडी होगा, आपको मैं दिखाऊँगी कि किस तरह से हमें इसका शीरा जो है वो तैयार करना है। तो इस तरह से आप फिंगर की मदद से चेक कर सकते हैं। जब इस तरह से एक तार बनेगी इसमें, तो इसका मतलब हमारा जो शीरा है वो रेडी है। जब ये स्टेप होगा, ये स्टेज आएगी, फिर हमने इसमें मैंगोज़ जो हैं वो ऐड करने हैं। इससे पहले हमने इसमें आम ऐड नहीं करने। अब यहाँ पे शीरा रेडी है, इसमें हमने मैंगो ऐड कर देने हैं। मैंगो ऐड करके हमने इसको मिक्स करना है और कुक करने के लिए रख देना है। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून के बराबर लेमन जूस ऐड करना है। लेमन जूस ऐड करने से ये होगा कि इसमें चीनी के जो क्रिस्टल्स हैं वो नहीं बनेंगे और हमारा जो मुरब्बा है वो एकदम सेट रहेगा। तो अब हमने इसको पकने के लिए रख दिया है। दोबारा से इसकी एक तार हम चेक करेंगे। जब वो तार इसमें बनेगी, इसका शीरा रेडी होगा, फिर हमने इसमें चूल्हा बंद करना है। तो साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ रेड सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा, इससे मेरी हर आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो अभी यहाँ पे इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। हमने इसको जब तक पकाना है जब तक इसके बबल्स बनने ख़त्म हो जाएंगे, और थोड़ा बहुत इसमें शीरा जो है वो रह जाएगा, फिर हम इसको चेक करेंगे। तो जब तक हमने इसको कुक करना है।
अब यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं फिर से। ये देखें एक तार से इसकी बन रही है और यहाँ पे हमारा जो शीरा है वो रेडी है और मुरब्बा भी हमारा एकदम तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से इसकी खुशबू आ रही है इस टाइम में, बहुत ही मज़ेदार सा ये मुरब्बा बनकर तैयार हुआ है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसको ठंडा करेंगे और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो आज की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।